अब योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे, तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, ना तो उन पे कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ना उन विपक्ष के पास कोई जातीय दंगों का मुद्दा है। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तक तो अंग्रेज लूट के ले जाते थे और इंग्लैंड में अपने साम्राज्य खड़ा कर। आप देख सकते हैं कि कितने सांप्रदायिक विवाद सहारनपुर में कभी पहले हुए, प्रदेश में हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। इस वक्त हम सहारनपुर के पठेड़ में मौजूद हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक यहाँ जो गोगा मेहड़ी है उस पर एक मेला का आयोजन यहाँ पे हुआ। और जिस तरीके से यहाँ पे मुकेश चौधरी जो नकुर से विधायक है उनके प्रतिनिधि और उनके बड़े भाई विकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल इस मेले से होती है, तो कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो मेला है ये पिछले 30 वर्षों से इसका आयोजन होता आ रहा है। तो जो हमारे बुजुर्ग थे वो इस मेले का, इस माड़ी की जो आधारशिला रखे गए थे, उनका उद्देश्य भी यही था कि आने वाली पीढ़ियाँ इन मेलों के माध्यम से सभी धर्मों के लोग मिलकर आपस में मिलजुल कर रहें। और जब आयोजन होगा तो लोग धार्मिक रूप से यहाँ पर आएंगे और निश्चित रूप से सभी लोग, जब धार्मिक आयोजन होते हैं तो उन आयोजनों के माध्यम से मनुष्य में सात्विकता बढ़ती है। और जब व्यक्ति सात्विक होता है तो निश्चित रूप से वो सभी धर्मों को लेकर साथ चलता है। यदि सच्चा और पक्का हिंदू है तो वो कभी किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करेगा, किसी दूसरे धर्म पर प्रहार नहीं करेगा। यदि सच्चा और पक्का मुसलमान है वो भी नहीं करेगा। तो हमें अपने अपने धर्मों पर कायम रहते हुए एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। और इस तरह के जो आयोजन हैं उसमें वो दिखाई भी देती है चीज़ें कि हम सब लोग मिलकर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या पठेड़ के, सब लोग मिलकर इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं। और ये आयोजन लगभग 1 हफ्ता चलता है और पिछले 30 वर्षों से चल रहा है। और ये आप देखेंगे 30 वर्षों में कोई भी ऐसी कोई दुर्घटना यहाँ नहीं हुई है। और हम इन सभी कमेटी के लोगों को तो शुभकामनाएं देते हैं कि इस वर्ष भी गत वर्षों की भांति ये सफलतापूर्वक इस मेले का आयोजन हो। देखा जाए तो पूरे सहारनपुर में इसका आयोजन हो रहा है। और यहाँ इस चिलकाना क्षेत्र की बात करें, क्योंकि यहाँ तक आज तक कभी इससे ऐसा कोई विवाद, सांप्रदायिकता विवाद नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये एक लोगों के लिए एक मिसाल है हिंदू मुस्लिम एकता की। और यहाँ पे अभी दुकानों में हमने ग्राउंड रिपोर्ट की तो ज़्यादातर यहाँ मुस्लिम और हिंदू सभी ने दुकानें लगाई है और ये बता रहे हैं कि अभी तक यहाँ पर कोई दंगा या इस तरह का फसाद नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज जाता है ऐसे मेलों से। बिल्कुल, देखिए अभी पूरे ज़िले में ये हर माड़ी पे इस तरह के मेले का आयोजन हो रहा है। इसके इन्हीं की सबके समाप्ति के बाद सहारनपुर में मेला गोवाल का बहुत बड़ा आयोजन होगा। आप देख सकते हैं कि कितने सांप्रदायिक विवाद सहारनपुर में कभी पहले हुए, प्रदेश में हुए हैं, लेकिन मेला गोवाल हमेशा उससे दूर रहा। और सब लोग मिलकर सहारनपुर के, वो किसी भी जाति किसी धर्म के हों, सब लोगों ने मिलकर उस मेले को 15 दिन का आयोजन चलता है। और पूरे जनपद से और जनपद के आसपास के जो जनपद हैं सभी क्षेत्रों से लोग वहाँ आते हैं और सभी धर्म के लोग वहाँ आते हैं। तो ये इतना सुंदर आयोजन है। ये आयोजन तो पूरी दुनिया को दिखाने का है कि जो भारत है, भारत में किस तरह से समायोजन है सभी धर्मों का, किस तरह से सभी धर्मों के लोग सुरक्षित हैं। आज यदि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा धर्मों को मानने वाले लोग यदि रहते हैं तो वो भारतवर्ष में रहते हैं। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें सन 2027, क्योंकि बीजेपी से यहाँ पे देखा जाए तो कैसे एक आरोप लग रहा है वोट चोरी का, और लगातार यहाँ पे सहारनपुर में भी अभी 3 दिन पहले यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से एक वो किया गया था, तो कैसे देखते हैं सर आप उसको? देखिए, जो वोट चोरी का जो आरोप ये लोग लगाते हैं, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में चल रही है, पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष हो चुके हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, ना तो उन पे कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ना उन विपक्ष के पास कोई जातीय दंगों का मुद्दा है। यदि आप 2014 से और उत्तर प्रदेश में विशेषकर 2017 से पहले देखें किस तरह से धार्मिक उन्माद होते थे, किस तरह से दंगे होते थे, किस तरह से भ्रष्टाचार होता था, ये सब ने देखा है। ये सब ने देखा है कि देश की आज़ादी के बाद, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तक तो अंग्रेज लूट के ले जाते थे और इंग्लैंड में अपने साम्राज्य खड़ा कर रहे थे। और जब उसके बाद ये जो विपक्ष में बैठे हैं ये सब लूट कर यहाँ से, किसी ने तो लंदन में होटल बनाया। ये जो वोट चोरी कह रहे हैं, इनसे पूछें कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपना जीवन एक छोटी सी झोपड़ी से शुरू किया था
आज अखिलेश यादव के होटल लंदन में है। तो ये जो चोरी की थी इन्होंने, इन्हें वो चोरी दिखाई दे रही है। जब इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिला तो ये वोट चोरी की बात करने लगे हैं। तो लोगों ने तो इनसे गद्दी विपक्षियों से उत्तर प्रदेश में 2017 में छीन ली थी, गद्दी छुड़वा ली थी, और इन कांग्रेस से 2014 में गद्दी छुड़वा ली थी, और इनकी जो चोरी इन्होंने की थी देश में इसलिए गद्दी छुड़वाई थी। और जहाँ तक ये चोरी की बात करते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जितनी भी वोटर लिस्ट हैं इनका पुनः परीक्षण होगा, इनकी जांच होगी। तो यदि चोरी हो रही है तो जांच से पता चल जाएगा। जब हम पुनः परीक्षण की बात करते हैं तो कहते हैं नहीं वो नहीं करनी है। अरे भाई जब वो नहीं करनी है, आप कहते हो चोरी हो रही है, तो चोरी हो रही है तो करवा लीजिए। वो उसको जब वो करते हैं तो उसका विरोध करते हैं। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो क्या 27 में जो रिजल्ट है, 27 में जो 22 में जो रिजल्ट 27 में देखने को मिलेगा, कैसे देख रहे हैं आप? उससे भी बेहतर रिजल्ट मिलेगा, बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार उत्तर प्रदेश से कमान संभालेंगे, तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे उन्होंने बताया कि किस तरह का यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है और लगातार ये जो तैयारियां हैं और यहाँ मेले का जो आयोजन हो रहा है। अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं क्योंकि यहाँ ये जो आयोजन होता है हर बार यहाँ पे आते हैं और इसकी शोभा बढ़ाते हैं प्रोग्राम। सर कैसे देख रहे हैं आप, यहाँ पे आए हैं और लगातार इन लोगों से आपका प्यार जो जुड़ा हुआ है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपसी सौहार्द, प्यार, सामाजिक का एक प्रतीक है। और जो जहारवीर गोगा जी हैं वो सबके थे, और उसी के कारणों से आज पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत के अंदर, पूरे जनपद के अंदर, हर गांव के अंदर महाड़ी बनी हुई है। और उन महाड़ियों पर हमारे 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का इस तरह के आयोजन हो रहे हैं और एक सामाजिक समरसता का एक परिणाम है।